हेलो एवरीवन, दिस इज़ रश्मि। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन। उसका जो है एक्सरसाइज 9.3 का बचे हुए क्वेश्चंस है वो आज हम लोग देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। अ मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर्ड इन अ टैंक। ठीक है, तो कितना मिल्क हम लोग वो सिलेंडर में फिल कर सकते हैं, तो वो हमको निकालना है। तो यहाँ पे जो है रेडियस ऑफ द टैंक दिया है जो कि सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये सिलेंडर है। सो इसका जो रेडियस है वो दिया है 1.5 मीटर। सो ये 1.5 दिया है मीटर, और हाइट मतलब लेंथ दिया है 7 मीटर। ठीक है, सो इसमें कितना मिल्क हम लोग स्टोर कर सकते हैं वो बताना है। तो इसके लिए मुझे क्या लगेगा, वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, इससे हम लोग जो स्टोर्ड वैल्यू रहेगी वो निकाल पाएंगे। सो सॉल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दैट इज़ इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई की वैल्यू होती है 22/7। रेडियस है हमारे पास 1.5 का स्क्वायर इंटू हाइट इज 7। ठीक है, सो 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 1.5 इंटू 1.5 इंटू 7। तो 7 से 7 कैंसिल। 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, तो यहाँ पे जो है दो नंबर है, एक एक डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट है, तो जो स्क्वायर रहेगा मल्टीप्लिकेशन रहेगा वो 2.25 रहेगा। मतलब दो डिजिट के पहले हमको डेसिमल पॉइंट देना है। अभी इनका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 225 इंटू 22। सो 4950 ये मल्टीप्लिकेशन है 4950। और डेसिमल पॉइंट का कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे सिर्फ एक ही जगह पे है। डेसिमल पॉइंट 25 के पहले है, तो यहाँ पे भी दो डिजिट के पहले डेसिमल पॉइंट लगेगा। अभी ये जो वॉल्यूम आया है ये है मीटर क्यूब में। ठीक है, और क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स। ठीक है, तो जो वॉल्यूम आया है वो हमको लीटर में फाइंड करना है। ठीक है, तो यूनिट कन्वर्जन होता है 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये मीटर क्यूब है तो इसके बाद में क्या रहेगा, 49.50 इंटू 1000 लीटर। सो 4950 डिवाइडेड बाय 100 कर लेते, डेसिमल पॉइंट हटा दिया, और इंटू 1000, तो ये 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। सो यहाँ पे आ जाएगा 49500 लीटर मिल्क इज स्टोर्ड, मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। ठीक है, सो ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है इफ़ ईच एज ऑफ द क्यूब इज़ डबल्ड। ठीक है, क्यूब की अगर हम लोगों ने एज जो है वो डबल की, सो हम लोगों को फाइंड करना है हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज। ठीक है, तो सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज होगा, हाउ मेनी टाइम्स विल इट्स वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम कितने टाइम्स इंक्रीज होगा, तो ये फाइंड करना है। तो मान लेते हैं कि क्यूब की लेंथ होती है L, तो वो क्या करनी है हमको 2L करनी है। ठीक है, सो सॉल्यूशन में लेट द एज ऑफ अ क्यूब be x, so therefore age of a cube is doubled, then the value will be 2x। ठीक है, तो ये आ गया। अभी आगे जो है हमको क्या निकालना है, हाउ मेनी टाइम्स सरफेस एरिया कितने से इंक्रीज होगा। ठीक है, तो अभी सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकाल लेते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या रहता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब साइड
कितनी रहती है, 6 रहती है, और L स्क्वायर, ठीक है। सो 6L स्क्वायर ये फॉर्मूला रहता है। अभी जो है सरफेस एरिया क्या करना है, जो उसकी एज है वो क्या करनी है, 2x पुट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन एज इज 2x सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ पे 6 लिख लिया, 2 का स्क्वायर इंटू एक्स का स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। सो 6 इंटू 4 इंटू एक्स स्क्वायर। अभी जो है फॉर्मूला के हिसाब से 6x स्क्वायर बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। सो 4 इंटू 6x स्क्वायर, तो ये क्या हो गया हमारा, सरफेस एरिया हो गया 6x स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, 4 टाइम्स इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, सो देयरफॉर सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज 4 टाइम्स इंक्रीज, ठीक है। तो ये सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ। अभी देखते हैं वॉल्यूम, ठीक है। सो नाउ वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू L क्यूब रहता है, ठीक है। सो क्या करेंगे अभी, व्हेन एज इज 2x, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 2x का क्यूब, ठीक है। सो 2 का क्यूब इंटू x का क्यूब लिख सकती हूँ मैं, ठीक है। 2 का क्यूब होता है 8x क्यूब, तो यहाँ पे ये जो है x क्यूब वो कितने से मल्टीप्लाई हुआ है, 8 से मल्टीप्लाई हुआ, मतलब ये वॉल्यूम कितने से इंक्रीज हुआ, 8 टाइम्स, ठीक है। सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज 8 टाइम्स इंक्रीज, ठीक है। ये हो गया। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। वाटर इज पोवरिंग इनटू अ क्यूबॉइडल रिजर्वर at the rate of 60 liters per minute. If the volume of reservoir is 108 meter cube, find the number of hours it will take to fill the reservoir, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा बोला है कि एक क्यूबॉइडल शेप का रिजर्वर है, तो इसमें जो है एक टैप है यहाँ पे, ठीक है। तो ये पानी पोर कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो वो उसका स्पीड कितना है, 60 लीटर्स पर मिनट, ठीक है। 1 मिनट में वो 60 लीटर पोर कर सकता है। तो यहाँ पे बोला है कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल, मतलब ये क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है वो कितना है, 108 मीटर क्यूब ऐसा बोला है। फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वर, तो टोटल क्यूबॉइड फिल करने के लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो ईजी है। सो पहले क्या करेंगे, वॉल्यूम लिख लेते हैं अभी, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 108 मीटर क्यूब। सो यहाँ पे अभी देखो कि वॉल्यूम किस में दिया है आपको, मीटर क्यूब में दिया है, ठीक है। और जो आपको जो स्पीड दिया है वो कितना दिया है, 60 लीटर पर मिनट दिया है, मतलब ये 60 लीटर में है। तो आप क्या करिए, पहले तो ये जो लीटर में वो जो मीटर क्यूब में है उसको लीटर में कन्वर्ट करिए। तो आपको मालूम है कन्वर्जन, 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, बस 108 3 टाइम्स 0 लीटर, ठीक है। तो अभी यहाँ पे बोला है 60 लीटर ऑफ स्पेस is occupied in 1 minute, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो 60 लीटर अगर हम लोगों को फिल करना है तो वो स्पेस कितने टाइम में ऑक्यूपाई कर रहा है, वो 1 मिनट में कर रहा है। तो हमको क्या बोला है कि ये जो 108,000 लीटर अगर मुझे फिल करना है तो उसके लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो निकालना है, तो वही निकालेंगे अभी हम। सो देयरफॉर
नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक, या फिर नंबर ऑफ मिनट्स लिखते लेते हैं पहले क्योंकि फिर कंफ्यूज हो जाएगा। नंबर ऑफ मिनट्स इट विल रिक्वायर टेक टू फिल रिजर्वायर। ठीक है, तो ये लिखेंगे तो फिर क्या आ जाएगा 108,000 इंटू 1/60। ठीक है, तो यहाँ पे कंसिडर करेंगे कि ये 1 लीटर है तो उसके लिए क्या लगेगा 1/60 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 1 लीटर की जगह पे क्या किया मैंने 108,000 लिखा। ठीक है, यहाँ पे 108,000 इंटू यहाँ पे ये जो 1/60 है वो लिख लिया। ठीक है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा फिर आपका मिनट में, ये 0 से 0 कैंसिल, 6 1 जा 6, 1800 मिनट्स। ठीक है, सो यहाँ पे ये आ गया, लेकिन आवर्स में पूछा है तो फिर से आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए डिवीजन में हमको फिर से 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये मिनट में है तो मिनट को डिवीजन में 60 करेंगे तो वो आवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या आ जाएगा 1800 डिवाइडेड बाय 60 आवर्स, 30 आवर्स। ठीक है, सो 30 आवर्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिल द कंप्लीट रिजर्वर। ठीक है, सो यहीं पे आपका ये जो एक्सरसाइज है वो ख़त्म होता है। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।